कहाँ पे हो तुम? लंदन में। ओह लंदन में। कुछ लेके आ रही हो मेरे लिए लंदन से? क्यों पूछा ऐसे, कहाँ पे हो तुम? ऐसे ही नहीं पूछ सकता क्या? सुने हैं, प्लीज आपकी गर्लफ्रेंड का नाम बता दीजिए, हमारे दिल टूट रहे हैं। बेसिकली वो यहाँ पे नहीं रहती। जैकलीन मैम भी नो डाउट बहुत ही ब्यूटीफुल सोल है। आई डोंट नो, जब भी वो सेट पे आती थी एक पॉजिटिविटी लेके आती थी। शाहरुख सर हमारे लिए वाकई बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। बिकॉज मैं आज भी उनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ, उनकी कुछ वीडियोस देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ कि यार ये आमिर सर से मैं मिला, उनके साथ काम किया हूँ। दैट गाय सो हम्बल, सो हार्ड वर्किंग, वेरी फोकस्ड। 10 साल का था कि वैसे कटरीना मैम ऐसे वॉक करते हो जा रही, मैं ऐसे हाँ ये क्या है ये तो निशांत सिंह राजपूत सर, क्योंकि उनका बैकग्राउंड तो टेलीविजन था। उनका तो हाँ, और ऊपर से वो और बहुत ज्यादा टेलीविजन से उन्होंने भी मेहनत करके उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म्स दी। सिंगल पेरेंट होने के बावजूद भी कंटिन्यूसली शी वाज वर्किंग। मतलब वो टीचिंग कर रही हैं, वो एनजीओ में काम कर रही हैं, वो छोटा सा उन्होंने पार्लर ओपन करके थ्रेडिंग बनाना, फेशियल करना, कि मुझे पैसे कमाने ताकि मैं अपने बच्चों को पाल पाऊँ, उन्हें खाना खिला पाऊँ। क्योंकि इतना पेन होता था, मेरे हाथों से खून निकलता रहता था, यहाँ पे कटा रहता था, ग्रिप पहनता था तो चमड़ा अंदर चला जाता था, जो स्किन होती है, तो इतना सारा पेन होता था। हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का फिल्मी ज्ञान पर। मैं हूं हर्षिता वबेले और आज हमारे साथ पधारे हैं सिद्धार्थ, जो अपने चार्म से ज्यादातर लड़कियों के दिलों पे राज करते हैं। स्वागत है आपका फिल्मी ज्ञान पे। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, एंड बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया और आज हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। बहुत मजा आएगा और बहुत ही फन होने वाला है। बट सिद्धार्थ, आपकी जर्नी काफी लॉन्ग रही है, काफ़ी शुरुआत से आपने शुरू किया था और आज आपको देखते हैं तो खुद में ही बहुत ही गर्व लगता है कि सेल्फ मेड इंसान है, इतना स्ट्रगल किया है, टैलेंटेड हैं आप इतना। लेकिन जब आप खुद को देखते हैं, आपकी जर्नी को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? मेरी जर्नी अगर कहूँ तो कहीं ना कहीं एक ऐसी जर्नी है जिसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन थे और रहे हैं, और अभी भी लगता है कि हाँ आपकी जो लाइफ है एक हार्ट बीट की तरह ही है। हार्ट बीट जैसे ना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहता है, बट वो चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। सो मेरी जर्नी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ही है। और मैंने हमेशा एक चीज़ बचपन से ही एक मोटिवेशन रहा है कि मैं जब भी सुबह उठता हूँ ना, अपने आप को मिरर में देखता हूँ और ये देखता हूँ कि यार द वे और वॉट एवर एम द वे आई एम लुकिंग, और कि आज मुझे क्या सीखना है, आज मुझे क्या करना है, क्या मैं अपने आप को मिरर में देख के ये बोल सकता हूँ कि नो, दिस इज़ द बेस्ट वर्जन आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ, और ओके नाउ आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ। सो ये जो एक मोटिवेशन होता है कि आपको कोई बताने वाला नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, और ना ही कोई गाइड करने वाला है, आपको खुद से ही ये सारी चीज़ें करनी है। तो आप अपने आप को मिरर में देख के सबसे पहला सवाल यही पूछते हो, क्या मैं खुश हूँ खुद से? क्या मैं एक प्रॉपर शेप में हूँ? अगर नहीं हूँ तो आज मैं मेहनत करूँगा। वाह। क्या मैं अच्छा दिखता हूँ? अगर किसी और की राय नहीं चाहिए कि वो आके मुझे बोल रहा है मैं अच्छा नहीं दिखता, क्या मैं खुद को अच्छा दिखता हूँ? एम आई सेटिस्फाइड और एम आई कंटेंट विद माई ओन सेल्फ? सो अगर मुझे वहाँ नहीं है तो मैं इस चीज़ पे मेहनत करूँगा। तो अगर आप देखें तो आई वॉज नॉट अ गुड जिमनास्ट। ना मुझे डांस आता था, ना मुझे सिंगिंग आती थी, ना गिटार बजाना आता था, कोई भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता था। तो हम सबको डेफिनेटली, हम पैदा होते हैं, हम कुछ सीख नहीं जाते, हम मेहनत करते हैं, हम सीखते हैं। आज मुझे मेरे आई वुड से कलीग्स, दोस्त, यार बोलते हैं बचपन से 6 पैक एब्स हैं। डेफिनेटली वो एक मस्ती मजाक में बोलते हैं, बट अगर आप देखिए तो बचपन से नहीं है, बचपन में मैंने बनाए हैं। वो उतनी मेहनत करी है। मतलब मैं जेन्युइनली 8-9 घंटे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करता था, और एक टाइम ऐसा था कि जहाँ पर मैं हंसता था तो दर्द होता था, खांस रहा हूँ या छींक रहा हूँ तो दर्द होता था। तो मैं एकदम ऐसे होता नहीं, एकदम काम, कि मेरे चेहरे पे आपको कोई एक्सप्रेशंस नहीं दिखेंगे, एकदम स्ट्रेट फेस हो जाता था, क्योंकि इतना पेन होता था, मेरे हाथों से खून निकलता रहता था, यहाँ पे कटा रहता था, ग्रिप पहनता था तो चमड़ा अंदर चला जाता था, जो स्किन होती है, तो इतना सारा पेन होता था। एंड आफ्टर दैट वो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद वो एक बॉडी बनी। उस 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं एक अच्छा जिमनास्ट बना, और उसके बाद में मेडल्स लेना शुरू किया, गोल्ड मेडलिस्ट बना, नेशनल्स में गोल्ड मेडल लेना शुरू किया। तो आई थिंक ये एक जर्नी होती है। तो इस पूरे जर्नी में
जैसे कि मैंने आपको बताया अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, बस एक थॉट जो होता है जो कांस्टेंट रहता है वो है कि नो मैटर व्हाट आई विल नेवर गिव अप। वाओ वाओ, आई लाइक इट। मतलब ये जो एटीट्यूड है मुझे लगता है कि वही आपको लाइफ में आगे लेके जाता है और टचवुड आपको लेके भी जा रहा है और आपका टैलेंट है जो सब कुछ है आपके लिए। पर जैसे आपने कहा कि आप जिमनास्ट की तैयारी करते थे बचपन में, तो सपना क्या था? लाइक आपने कभी देखा था कि आप बड़े पर्दे पे आज जनता के लोगों में राज कर रहे होंगे? हाँ, मुझे तो अभी भी लगता है कि ये वो सपना जो मैंने देखा नहीं और मैं मतलब वो जी रहा हूँ। वाह, एक ऐसा सपना जो जेन्युइनली देखने की उतनी हैसियत भी नहीं थी, आप कह सकते हो। क्योंकि हम कभी कभी सपना भी उस तरह देखते हैं ना कि यार हमारे पास कितना कुछ है। आप एक 2x2 के घर में रहते हैं, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अगर छोटे से घर में रहते हैं तो आपका सपना क्या होता है कि मैं थोड़ा बड़ा घर ले लूँ, मेरा एक गाड़ी ले लूँ, अपनी फैमिली को थोड़ी खुशियाँ दे पाऊँ, राइट। और मेरा ये आने वाला है, इसको मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ। एक आपके गोल्स रहते हैं और अल्टीमेट गोल और ड्रीम किसी भी इंसान का यही होता है कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी पाऊँ, खुद को अपनी फैमिली को खुशियाँ दे पाऊँ, हैप्पीनेस दे पाऊँ और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीऊँ मैं। तो मेरा भी बचपन से सपना यही था कि जिस माहौल में हम थे और जो स्ट्रगल मेरी मम्मी कर रही थी, ये जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड मेरा है, वो आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी मम्मी से ही आया है। क्योंकि सिंगल पेरेंट होने के बावजूद भी कंटिन्यूसली शी वॉज वर्किंग। मतलब वो टीचिंग कर रही हैं, वो एनजीओ में काम कर रही हैं, वो छोटा सा उन्होंने पार्लर ओपन करके वहाँ पे भी वो काम करना शुरू कर दी, थ्रेडिंग बनाना, फेशियल करना, कि मुझे पैसे कमाने ताकि मैं अपने बच्चों को पाल पाऊँ, उन्हें खाना खिला पाऊँ। तो आई थिंक वो उनका पेन, वो उनका स्ट्रगल देख के कहीं ना कहीं वही होता था कि यार यही ड्रीम है, तो गिव माई मदर अ लाइफ, अ हैप्पी लाइफ वेयर शी कैन से आई एम प्राउड ऑफ माई सन्स, मतलब मैं और मेरे बड़े भाई, वेयर शी कैन फील ऑल द हैप्पीनेस। मतलब उनकी आंखों के जो वो आंसू हैं, जो गम के आंसू हैं, उनको मैं खुशियों के आंसू में कन्वर्ट कर पाऊँ। तो वो एक ड्रीम रहा है, अल्टीमेट ड्रीम तो वही रहा है हमेशा से। और आई थिंक उस चीज़ से कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि मैं बस अच्छा काम करता रहूँ, कहीं ना कहीं खुद के काम से लोगों को इंस्पायर करूँ, खुद को और इंस्पायर करूँ। एंड और अल्टीमेट जिमनास्टिक्स के टाइम जब मैं जिमनास्टिक्स करता था तो मेरे एक ही ड्रीम था, बिकॉज हमारे यहाँ जब जिमनास्टिक्स ज्वाइन करते हैं ना तो एक ही लाइन लिखी होती है। जो आप सुबह सुबह 4 बजे उठते हो ना, सबसे पहले वो लाइन दिखती है, join gymnastics for Olympic honor. So that was my dream to win Olympic gold medal for my India. अब जब आंटी आपको इतना प्राउड लगता है कि मेरा बेटा ये कर रहा है, तो कैसा फीलिंग आती है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी लगती है जेन्युइनली। मतलब वो एक ऐसी खुशी है जो शायद मैं शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। बट किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी बेटे के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है और वो एक बहुत बड़ी खुशी होती है जो आई थिंक वो कहीं से नहीं मिल सकती है। तो आई थिंक हर एक बेटा उस चीज़ से रिलेट कर पाएगा कि यार कैसा फील होता है जब आपकी मम्मी खुश होती हैं, आपके पास आके बोलती हैं कि मेरे बेटे ने कुछ किया है। तो अच्छा लगता है। वाओ, क्या आप कभी आंटी को जाके एक्सप्रेस करते हो कि माँ आई लव यू और मैंने आपके लिए ये किया? वो लड़कों के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए, जब अगर आपने अपनी मम्मी के पास जाके बोल दिया ना कि मम्मी देखो मैंने आपके लिए क्या क्या किया है, हाँ, वहां पे आई थिंक खत्म हो जाता है। यू गेटिंग, बिकॉज यू कैन नेवर मैच विथ योर मदर और विथ योर फादर कि मैं देखो आपके लिए क्या कर रहा हूँ। बिकॉज आपके माँ बाप ने जो आपके लिए किया है वो शायद आप अपने आने वाले बच्चों के लिए कर पाओगे, और वो फीलिंग माँ बाप को ही पता होती है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो ना हमें अकल होती है, ना चलना आता है, ना खाना आता है, ना बैठना आता है। उस वक्त का जो एक पीरियड होता है जहाँ पर हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, जो आई थिंक 10 साल के बाद हम भूल भी जाते हैं। बिकॉज एक एज के बाद आप बचपन में क्या मैंने किया था थोड़ा ना पता होता है। बचपन में आप नंगे घूम रहे होते हो आपको पता नहीं चलता है। अभी मम्मी फोटो दिखाती है, ये देखो तुम ऐसे लेटे हुए थे, सबको अरे कैसे लेटा हुआ मैं। तो बट उस वक्त जो आपके माँ बाप होते हैं वो आपको इतना आपकी केयर करते हैं, आपको खाना खिलाते हैं, चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। तो आई थिंक वो मैच आप कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये एक खुशी होती है जब आपके थ्रू
आपके माँ बाप खुश हो पाते हैं, आप उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे पाते हैं, एक खुशियाँ दे पाते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे ले जाके उन्हें एंजॉय कराते हैं, एक्सप्लोर कराते हैं, तो वो ही आई थिंक वो खुशी है। और वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने माँ बाप को, खुद ही खुश, हाँ, उनके लिए समझ तो खुद जाते ही हैं वो एक बहुत कि प्राउड कि मेरा बेटा कुछ कर रहा है और मैं खुश हूँ। और 10 जगह जाके सबको सिर्फ से चीज हाँ। बताते हुए दिखा देते हैं। यस, मम्मी का वही है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, हाँ, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, गांव की स्टोरी है मेरे। तो मतलब अब हम लोग कैसे था ना कि वी वर नॉट दैट फाइनेंशियली, डेफिनेटली वी वर नॉट गुड, एंड माय मदर वाज सिंगल, तो कोई ऐसा इतना भी फैमिली सपोर्ट हमें था ही नहीं। तो मम्मी अकेले, समझ लीजिए देयर इज thousands of people and my mom is standing alone with 2 kids, कि मेरे 2 बच्चे हैं और पूरी दुनिया है मेरे अगेंस्ट। क्योंकि इट्स वेरी हार्ड ना फॉर अ सिंगल वुमन टू सर्वाइव एंड टू अर्न, बिकॉज यू गेट लॉट ऑफ ऑफर ना कि अरे इससे शादी करा दो, अरे तुम मुझसे शादी कर लो, अरे तुम अकेले क्या कर पाओगी, ये वो फलाना ढिकाना, ताने वाने, हर चीज़ें। और जब आप कुछ नहीं होते हो ना और फिर आप किसी से एहसान लेने जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो बोझ आप उनके लिए आप वो बोझ ही होते हो, until unless you are not giving something to them। तो और ये मेरी मम्मी को था कि नहीं यार, मैं सारा दर्द सहने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अपने बच्चों को नहीं सहने दूँगी। तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इलाहाबाद आ गई थी, और फिर वो फिर वो एक अलग स्ट्रगल है, अलग जर्नी है। मतलब वो वाला एक ऐसा है मेरी लाइफ का चैप्टर है जो हम तीनों भी ज़्यादा जल्दी डिस्कस नहीं करते, बिकॉज फिर हमें ना रोना आता है, हम इमोशनल हो जाते हैं। तो जो स्टोरी ऐसी थी कि हम लोग इतने फाइनेंशियली वो थे नहीं, तो मेरी मम्मी ना ऐसे ही हमारे फैमिली में किसी की शादी थी और ज्वेलरीज रखी हुई थी। तो मम्मी ने ऐसे ही, क्योंकि मेरी मम्मी को टीचर थी, ब्यूटिशियन थी, तो वो मंगलसूत्र बनाना ये सब वो करती थी। तो अब उनको कुछ भी ऐसा दिखा तो वो डेफिनेटली वो उठा के वैसे चेक करने लगी। तो किसी ने आके बोल दिया कि अरे अरे मत छो, ये शादी का है, ये सोने का है। मतलब वो एक जताना कि तुम मत छो, तुम्हारे औकात से बाहर वाली चीज़ है, तो यू बेटर डोंट टच, ये हमारा है। और उनके हाथ से ऐसे लेके रख दिया और बोले कि डोंट, ये सब मत छुओ, थोड़ा समझा करो विवाह, ऐसे करके उनको साइड कर दिया। अब हम लोग नहीं थे, ये बात मम्मी ने आके हमें बताई कि ऐसा करते हैं ये लोग, देखो ना। मैंने कहा ठीक है। अब तो हम लोग भी छोटे ही थे, तो ऐसा नहीं बोला मैंने कहा ठीक है मम्मी हम बदला लेंगे, ऐसा नहीं था। बट हाँ कि ठीक है मम्मी क्या करें, उन लोग का है तो अभी क्यों ही छूना किसी और का सामान। मम्मी बोला मैं तो बस देख रही थी, लेकिन उनको ये बोलने की क्या ज़रूरत थी कि तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, मुझे मेरी औकात क्यों दिखा रहे हो कि मैं सोना नहीं छू सकती। कट टू आई वुड से मतलब ऑल थैंक्स टू गॉड, ग्रेटफुल कि मेरी जर्नी, मेरी डेस्टिनी, मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली एंड थिंग्स रियली वर्कड आउट वेल फॉर मी। आई वुड से 8 ईयर्स 5 ईयर्स के बाद आई थिंक मैं धूम 3 गया था, फिर अशोका करने के बाद फ़ोन आता है, हेलो ये हमारे बिटिया की शादी हो रही है, ये हो रही है, आपको आना है, आपके बिना तो शादी अधूरी है। तो मम्मी ने नहीं मैं तो आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, सिद्धार्थ को भी लेके आइएगा। अच्छा नहीं वो थोड़ा मुश्किल होगा। एंड जेन्युइनली मम्मी ने बस मतलब कुछ दिखाने के लिए, बस बताने के लिए कि किसी को भी आप ना नीचा मत दिखाओ या ये मत दिखाओ अगर उसका वक्त ख़राब चल रहा है तो वो चीज़ उन्होंने उस वक्त करी थी। फिर मम्मी बोली मैं आऊँगी, तो लिटरली मैंने मम्मी के लिए, मम्मी आप ना ऐसा जाना कि आप सेलिब्रिटी हो, ठीक है। तो मैंने मम्मी के लिए कम से कम 3 गाड़ियाँ भिजवाई थी, और जहाँ पे मर्सिडीज़ नहीं जाती वहाँ पे मर्सिडीज़ भिजवाई थी। तो मम्मी मर्सिडीज़ में आगे, स्कॉर्पियो पीछे, क्योंकि यूपी में स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर का अलग ही टोरा होता है, तो उसमें जाइएगा और यहाँ सोना मैंने पूरा सोना पहन के जाइएगा और मस्त जाके बैठिएगा, आइएगा हाय हेलो करके वापस। मम्मी गई, 5 मिनट बैठी, 10 मिनट बैठी और वापस आ गई, और बड़ी खुश थी। तो वो उनकी वो खुशी देख के हम लोग खुश थे। ये वाह यार वाह, ऐसे भगवान जी का बहुत वो होता है। और टचवुड काफी प्यारा है। आंटी से मुलाकात होगी जरूर, हम जाएंगे आंटी की मुलाकात करने। बट आपने जब बॉलीवुड में कदम रखा या आपका प्रोजेक्ट हायर हुआ, तो क्या होता है बॉलीवुड में, जब भी एक बाहर से हम आते हैं यहाँ कदम रखते हैं, तो यहाँ ऑलरेडी एक डर रहता है कि यार राजा का बेटा राजा बनेगा,
तो ऑलरेडी आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, नेपोटिज्म का ज़्यादा फैक्ट चलता है, तो क्या उस चीज़ का आपको डर था? ये सवाल वाकई आपका बहुत अच्छा है, नो डाउट। देखिए, राजा का बेटा राजा बनेगा, वो उसकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। ज़रूरी नहीं होता कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, क्योंकि जो राजा है, जो राजा बना है अपनी खुद की मेहनत से, अगर आप उससे पूछोगे तो वो बताएगा कि राजा बनने के लिए कितनी चीज़ें लगती हैं, कितनी मेहनत लगती हैं, कितने सैक्रिफाइसेस लगते हैं। तो जो बनता है ना राजा, आप हिस्ट्रीज उठा लो, मतलब राजा एक बनता है, उसके बाद जो भी बनते हैं, बट ऐसे ही आप राजा नहीं बन पाते हैं। इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ उतनी जल्दी नहीं आ पाती, राइट? हमें मतलब होता नहीं कि यार फर्स्ट फिल्म मिल जाए, बट वो फिल्म मिल जाने तक की हमारी बहुत जर्नीज़ होती हैं। हम एक प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट करते अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट, सब चीज़ों को दिखा के फिर जाके हमें एक मौका मिलता है, और अगर वो मौका फेल हो गया तो फिर पता नहीं कब मिलेगा, राइट? तो कहीं ना कहीं वो जर्नी का डिफरेंस है। अगर आप उनकी बात करें कि जिनके पास ऑलरेडी बना बनाया है और जिनके पास नहीं है, बट मुझे ना ही कभी ये चीज़ हिट हुई, और ना ही मैंने कभी इस चीज़ में ज़्यादा अपने आप को थॉट्स डाले मैंने इस चीज़ में, बिकॉज मुझे लगता है कि ये कोई मतलब नहीं, राइट? हम क्यों ये सोच के बोलें कि अरे यार वो बहुत लकी है कि उसको सारी चीज़ें मिल गई। I feel myself, I am very fortunate and I'm very lucky, because whatever I have and whatever I am building, it is because of my own sheer will and own hard work. So I am more happy because I know कि even if I lost everything, I will rebuild it. Wow. So because I'm living this journey ना, कि मतलब मेरे पास पहले मैंने थाली बनाई, थाली में एक एक खाने का एक एक अंग निवाला खुद से रखा है मैंने, तो उसकी ब्यूटी अलग होती है, राइट? आपको खाना मिल जाता है तो आप छोड़ भी देते हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब आप खुद से मेहनत करके आप फिर दाल चावल रोटी खाते हो ना, तो वो आपको उसकी वैल्यू पता चलती है, और आपको पता है कि वो कैसे कमाना है, वो कैसे लाना है, तो आई थिंक मैं कभी भी ना ही कंपैरिजन करता हूँ कि ही और शी इज़ लकी टू गेट द अपॉर्चुनिटीज़ एंड वी आर नॉट लकी, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग वेल। आई एम डूइंग वेरी वेल, I'm happy whatever I'm doing. Wow, yeah. And I always say they should do good, because उनके ऊपर एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि आप एक लेगेसी मेंटेन करना होता है आपको, तो आई थिंक सबके ऊपर कहीं ना कहीं अलग अलग तरीक़ों से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और अगर हम ये ब्लेम करें कि यार वो स्टार किड है, वो नेपो किड है, उसे तो ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, हमें नहीं मिलते हैं, वो ब्लेम गेम आप ज़िंदगी भर खेलते रहोगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, राइट? तो मैं कभी वो सारी चीज़ें नहीं करता हूँ। मैं बस यही सोचता हूँ कि वो भी अच्छा काम करें, हम भी अच्छा काम करें, और हमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहे, क्योंकि एट द एंड ये जो लोग हमें देख रहे हैं, ऑडियंस, वो बनाती है राजा। आप मूवीज़ भी देखिए हर मूवीज़ में प्रजा बनाती है राजा। आप अपने आप राजा नहीं बन सकते हैं, प्रजा के लिए आप राजा होना चाहिए। अगर आप प्रजा के लिए राजा हैं तो बस उतना ही काफी है, आप खुश हैं। वाओ। बट जब धूम 3 आपको मिला, आपका प्रोजेक्ट हुआ आमिर सर से, जब आपका सेट पे दौरान मिलन हुआ होगा या मिले हो गया आप, तो कैसा था फर्स्ट इम्प्रेशन उनका? कैटरीना मैम भी थी। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। मैं जब फर्स्ट टाइम यशराज स्टूडियोज़ के अंदर गया था, मुझे लग रहा था कि मैं सो रहा हूँ और मैं एक दुनिया में चला गया हूँ, बहुत ही ड्रीमी वर्ल्ड है, कि मैं ऐसे उतर रहा हूँ और वॉक करते हुए जा रहा हूँ तो एक बड़ा सा स्टूडियो है, एंड वहाँ मतलब यशराज का कैफेटेरिया अगर आप देखेंगे तो इट्स ब्यूटीफुल, इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल, मार्बल का बना हुआ है, बहुत अच्छा। वहाँ एंटर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ यार इतना बड़ा, मतलब क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम मुंबई आया था तो मैं तो ऐसे ही मेरी गर्दन दर्द हो गई थी ऐसे बिल्डिंग देखते, क्योंकि सारी बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी थी, लिटरली मेरी गर्दन दर्द हो रही थी। मैं ऐसे देख रहा हूँ, नीचे देखते देखा कि यशराज का स्टूडियो है। मैं इंटर किया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इट्स सो बिग, सो ब्यूटीफुल, ऐसे कटरीना मैम ऐसे वॉक करते हुए जा रही थी। मतलब मुझे अभी वो याद है, मैं छोटा था 10 साल का था, कि ऐसे कटरीना मैम ऐसे वॉक करते हुए जा रही, मैं ऐसे हाँ ये क्या है ये तो ये कैसी, तो ऐसे तो बोल ही नहीं पा रहा था। तो कटरीना कैफ है,
माय गॉड। फिर और आगे तक गया तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा सलमान सर वॉक करते हुए आ रहे थे विद आई थिंक वो टाइगर की शूटिंग कर रहे थे, 2012 में आई थी क्या टाइगर, हाँ आई डोंट नो, उसकी ही शूट कर रहे थे वो फर्स्ट टाइगर की। तो वो वॉक करते रहे, मैं और मम्मी ऐसे बैठे हुए थे कि मतलब स्टैचू बन के कि ये हम कहाँ आ गए हैं ये लोग तो, ये तो अलग दुनिया है मम्मी, इनको तो हम स्क्रीन्स पे देखते आए हुए हैं, बड़े पर्दों पे देखते आए हुए हैं, पोस्टर्स लगे रहते हैं, हम जहाँ बाल कटाने जाते हैं वहाँ पे उनकी फ़ोटो लगी होती है कि भाई ऐसे बाल काट दो वैसे बाल काट दो, एंड ऑल ऑफ सडन मेरे सामने खड़े हैं, कटरीना मैम ऐसे वॉक करते हुए जा रही हैं, एंड धूम की सारी बाइक्स खड़ी हुई थी, एंड फिर अभिषेक बच्चन सर भी एकदम बहुत ही ऐसा नॉर्मल सब बैठे हुए थे। फिर मैं और ऊपर तक गया तो देखा अर्जुन कपूर एंड रणवीर सिंह वो बैठे हुए थे, तब उनकी गुंडे आई थिंक आने वाली थी। हाँ, तो उस चीज़ की वो लोग जो बात कर रहे थे, तो मतलब मेरे लिए सारी चीज़ें बहुत ड्रीमी थी। बट फर्स्ट अपीयरेंस मेरा ऐसा था कि मैं गाड़ी से उतरा था, एक BMW ऐसे आके खड़ी होती है, उसमें से निकलते हैं AR रहमान। अब मतलब आई डोंट नो, कोई मुझे गलत मत लीजिएगा, बट ऑल ऑफ सडन आप किसी बड़े सेलिब्रिटी को देखते हैं जिनके आपने फ़ैन हो, गाने सुने हैं, बट उनका नाम आप रिकलेक्ट नहीं कर पाते ना, बिकॉज हमें पता नहीं होता। और मैं हॉस्टल में रहता था, फ़ोन टीवी इन सबसे बहुत दूर, तो और मैं ऐसे मम्मी 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 इनको मैंने देखा है, अरे मम्मी वो मम्मी बोली कौन, अरे मम्मी वो मेले में नहीं वो फ़ोन आता है, खोलो 5 नंबर दबाओ, चल चाहिए मैंने ये गाना उनका है। सो मतलब इतने नाइव कह सकते हो आप कि इतना हमें इतने नए थे हम कि हमें इंडस्ट्री का ज़ीरो नॉलेज था, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ड्रीमी थी कि हम कहाँ आ गए हैं और कैसे हम यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि मेरी मम्मी ने सब कुछ छोड़ दिया था मेरे लिए, जो उनका पार्लर चलता था, जिससे कि महीने का हमारे पास 10,000 रुपये, 15,000, 10,000, 8,000 आते थे, क्योंकि मम्मी थ्रेडिंग भी करती थी ना, थ्रेडिंग फेशियल जो पार्लर में होता है, फिर वो टीचिंग करती थी, सब चीज़ें करती थी, तो वो सब उनको छोड़ना पड़ा ना, बिकॉज मैं छोटा था तो मेरे साथ उनको आना ही था। बट गॉड विल्स कि वो सारे डिसीजन मुझे लगता है ऊपर वाले नहीं लिए कि छोड़ दो, चल लो, भगवान राह दिखा देता है। ये मूवी मिल रही है, बहुत अच्छा काम करेगा ये लड़का डबल आगे की दुनिया देखी नहीं है हमने, फ्यूचर देखा नहीं होता है, भगवान बना के रखते हैं। फिर आमिर सर के घर भी गए हम लोग, वहाँ पे बैठे तो बहुत ही जैसे हम और आप बात कर रहे हैं ना, उतने ही चिल वो भी थे, उतनी ही हम्बल वो भी थे। एंड मैं बहुत अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि मुझे ना जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स करे और जिन भी लोगों के साथ काम करे, जितने मैंने प्रोजेक्ट्स करे और जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया, सब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही अच्छे रहे। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी जो ये जर्नी है मेरी इस इंडस्ट्री में, मुझे बहुत हेल्प करती है कि यार ये आमिर सर से मैं मिला, उनके साथ काम किया हूँ, एंड दैट गाय इज सो हम्बल, सो हार्ड वर्किंग, वेरी फोकस्ड, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे होके, इतने बड़े स्टार हैं, लेजेंड हैं, स्टिल ही सो हम्बल एंड ही सो हार्ड वर्किंग, और अपने काम को बहुत ही सीरियसली लेके काम करते हैं, तो अच्छा लगता है। और मेरी जर्नी भी वैसे ही रही है, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है सब बड़े और अच्छे ही लोग मिले। बिल्कुल। तो मेरी स्कूलिंग अच्छी हुई। ओह वाह बिल्कुल 2 खानों के साथ तो आपने इतना अच्छा काम कर लिया है, बस जनता वेट कर रही है कि हमारे किंग खान के साथ आपको जल्दी देखा जाए। प्लीज प्रे करो। मैं भी यही प्रे कर रहा हूँ कि सलमान सर के साथ काम किया, आमिर खान सर के साथ काम किया, ना हो किंग खान। बिल्कुल सून, बिल्कुल प्लीज गो। अभी पता नहीं, उनको जाके बोलिए सिद्धार्थ निगम के साथ, सर बहुत अच्छा लड़का है, बहुत टैलेंटेड है, जिम्नास्टिक्स भी करता है, एक्शन भी करता है, एक्टिंग भी करता है, एक्टिंग भी अच्छी कर लेता है, डांस भी कर लेता है, थोड़ा सा आप देखिए। मैं यहीं पे पिच दे देता हूँ, ये वीडियो जाके उनको टैग करो, उनको बोलो काम करने के लिए। उन्हें टैग करवाते हैं। बट सुन बिल्कुल जल्दी। इतने अच्छे टैलेंटेड लोगों को बहुत ही जल्दी बहुत अच्छा मिलता है। श्योर, वो तो हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। हाँ, शाहरुख सर हमारे लिए वाकई बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, बिकॉज मैं आज भी उनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ, उनकी कुछ वीडियोस देखता हूँ, तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। बहुत ग्राउंडेड रहते हैं। मैंने मतलब आई डोंट नो, उनकी वो पर्सनालिटी, उनका वो ऑरा इज़ अनमैचेबल। बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है। मतलब उनको देख के वाकई, जब व्हेन यू फील लो कि यार मेरा इंडस्ट्री में कोई नहीं है, ना कोई सपोर्ट है, ना कोई गाइडेंस है,
मैं कैसे अचीव करूँगा, कैसे मैं वो करूँगा। एंड देन यू सी शाहरुख सर बिल्कुल कि मतलब भाई देखो ना, वो भी उनकी भी एक जर्नी जर्नी है। है। आई थिंक मोस्टली सारे एक्टर्स जो आउटसाइडर्स हैं, मैं कहूँगा, जो बाहर से आते हैं, कहीं ना कहीं नहीं, एक वही है जो इंस्पायर करते हैं। शाहरुख सर, सुशांत सिंह राजपूत सर, वो भी हम जब उनको भी वो मूवीज़ में आए, क्योंकि उनका बैकग्राउंड तो टेलीविजन उनका था। तो हाँ, और ऊपर या से वो और वो बहुत ज़्यादा टेलीविजन से उन्होंने भी मेहनत मेहनत करके करके। उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म्स दी, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। बन जाते हैं कि हमें जब लगता है कि हम कैसे करेंगे, तो फिर हम उन्हें देखते हैं और थोड़ा इंस्पायर होते हैं। सो यस। वाओ वाओ। अभी हाल ही में जो प्रोजेक्ट आने वाला है जुनून, तो कितना जुनून है जुनून की रिलीज का? सच बताऊं, बहुत जुनून है। बहुत जुनून है। और हमने पूरा का पूरा जुनून 180 दिन जो हम शूट किए हैं, हाँ उसमें हमने लगा दिया था, क्योंकि हमें था कि अब ये जो दिन हम शूट कर रहे हैं, इसमें जुनून में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगर हमने यहाँ पे कुछ भी कमी छोड़ी, बट 16 को रिलीज हो रहा है, तो वो पूरे जुनून के साथ हमने अपना काम किया। बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल शो, यू विल सी म्यूजिक, यू विल सी डांस, ब्रॉडवे स्टाइल म्यूजिक, एंड प्रॉपर रॉ हिप हॉप डांसिंग, स्टोरी, कैरेक्टर्स। मुझे जेन्युइनली जब ये ऑफ़र आया था, तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। बिकॉज इस तरह के प्रोजेक्ट्स जल्दी बनते नहीं हैं, और बन रहे होते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलती नहीं है। बट मुझे इस प्रोजेक्ट से एसोसिएट होके जितने भी इसमें लोग हैं, एक्टर्स हैं, सब दे ऑल आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। एंड देन अभिषेक सर जो हमारे शो के डायरेक्टर हैं, अभिषेक शर्मा सर, ही इज़ ऑल्सो जेम ऑफ अ पर्सनैलिटी। और उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को भी मिला। एंड आई एम श्योर कि ये शो जो है लोग देखें और ढेर ढेर सारा प्यार दें। और मेरा जो कैरेक्टर है विक्रम का, जितने भी यंग लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है, रिलेट करेंगे और ख़ुद को विक्रम की स्टोरी में देख पाएंगे। ये क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं वैसे ही है, छोटे शहर से आके बड़े शहर में अपनी जगह बनाना, खुद को पहचानना, और जो अपने ड्रीम्स देखे हैं खुद के लिए उसे पूरा करना। तो उसमें वो जो जर्नी होती है कि यू फेस रिजेक्शंस, यू मेक मिस्टेक्स, बट यू नेवर लूज़ योर हार्ट। सो इस तरह का कहीं ना कहीं मेरा कैरेक्टर है, इस तरह की कहीं ना कहीं ये स्टोरी दर्शाई जा रही है थ्रू द शो। बट डांस है क्या? जैकलीन मैम है तो डांस है, म्यूजिक है, जैकलीन मैम इज डांसिंग। अब उनका जो गाना है एक मैं और एक तू, आपने देखा ही होगा कितना अच्छा है। एंड रही बात जैकलीन मैम की, जैकलीन मैम भी नो डाउट बहुत ही ब्यूटीफुल सोल है। या आई डोंट नो, जब भी वो सेट पे आती थी एक पॉजिटिविटी लेके आती थी कि अगर आप सैड हो रहे हो और उनको देख के आपको खुशी अच्छा लगता था। वो हैप्पीनेस को ऐसा लगता नहीं कि हैप्पीनेस स्प्रेड करती हैं वो हर जगह। सो बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हैं, और एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। द वे शी डांस और जिस तरह वो अपने आप को प्रेजेंट करती हैं ऑन स्क्रीन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग। वाओ। चलिए, तो अब तो हमने बहुत सारी कॉन्वर्सेशन कर ही ली है। हमारे हैं अभी सेगमेंट्स के पहले हम आपको देने वाले हैं एक डेयर जो आपको करना पड़ेगा। ओके। अब आप सोचो मैं डेयर क्या देने वाली हूँ, एक गेस दो। डेयर क्या होगा? आप बोलेंगे फ्लिप करो, डांस करो? नहीं, प्रैंक कॉल करो। प्रैंक कॉल? हाँ। किसको करूँगा प्रैंक आप पहले तो सुमित जी को किया जाए। सुमित भाई को? हाँ। प्रैंक कॉल? हाँ। पता देन नहीं। सेकंड नाम है जन्नत। ओके, अच्छा, सबको करवा दीजिए प्रैंक कॉल, फिर बाद में। ठीक है। हेलो। हाय सुमित भाई, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ सरदार, क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। इतनी भारी आवाज में क्यों बात कर रहे हैं? अरे यार, कल रात को कुछ रिकॉर्ड कर रहा था तो आवाज थोड़ा ऐसा फट गया, उसके बाद शायद पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, एक्साइटेड है अपना शो को लेके? अरे यार, मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। अभी रिलीज हो रहा है ना कल ही, इतने टाइम से वेट किया, अब कल रिलीज हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या फील करें। हाँ, अरे सुमित भाई, एक चीज आपसे पूछना था। नहीं, मत पूछ यार, मत ही पूछ, कुछ भी मत पूछ। नहीं, देखिए, अब क्या, मेरी और आपकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी है, उतनी ट्रांसपेरेंट भी है कि हम लोग एक दूसरे से कुछ ऐसा छुपाते नहीं हैं। और हमारे लिए कोई कुछ बोलता है, आपके लिए कोई कुछ बोलता है मुझे, तो आई स्ट्रेट अप
come to you and tell you. But मैंने सुना कि आपने बोला कि कि मैं कुछ ज़्यादा ही कुछ बोलता हूँ और ये सब चीज़ें हैं. नहीं बोला And I am not the right fit for the show है जुनून. For the show. Yeah. You're not right fit for the show. ऐसा मैंने बोला. हाँ, ऐसा आपने बोला. मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन के. और बोल रहे थे कि मैं तो बस ऐसा है कि बचपन से काम हम साथ में कर रहे हैं तो जानता हूँ, तो इसलिए मैं उसको फॉलो भी करके रखता हूँ. मैं क्या है, मैं फिर अनफॉलो ही कर. That is so like me, no? I speak like this only in life. मैं ऐसी ही बातें करते रहता हूँ लाइफ में. ऐसा मैंने कहा कि you're not deserving to be in the show. हाँ, मुझे सुनने में आया, पता नहीं आपने कहा या नहीं कहा. ऐसा मैंने मतलब मुझे तो जेन्युइनली ऐसे हंसी आ रही है ये बात सुन के ही. बट आप ऐसा कह सकते हो, मतलब मुझे लगता नहीं है कि आप ऐसा कह सकते हो. बट डू यू थिंक कि कोई अगर आके मेरे बारे में बुरा बोलेगा आपको, तो आप मेरे लिए स्टैंड लोगे? आप उसे क्या बोलोगे? आई जस्ट वांट टू नो. भाई तेरे बारे में पीछे कोई बात करता है, बुरी बात करता है, तो मैं उससे ज्यादा बुरी बात करता हूँ क्योंकि मुझे हक है तेरे बारे में और बुरी बातें करने का. और अगर मैंने कहा है कि डिजर्विंग में भी मतलब इसका मतलब शायद सच ही होगा. अच्छा. नहीं, मुझे पता है तुझे बताने की जरूरत ही नहीं है ये चीज. बट तेरे बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल कोई बुरी बात इन जनरल करता है नहीं, मेरे सामने करेगा भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा क्या बॉन्ड है. और उनको पता है कि कोई हम सिद्धार्थ के बारे में इसके सामने बुरी बात करेंगे तो ये सिद्धार्थ को जाके पता भी देगा. बट regardless to say, you don't have to think about all these things because what you have proved in the show and otherwise in the world is something that the world has seen, I have seen, and if anyone talks bad about you, I think you should just ignore it and keep on shining and flying the way you do in life, my brother. See? Forget about all these things. You are a star. You Yo. are a star. Always. Yo. You are one of the nicest peoples I've met, my brother. Oh. And you should just keep on growing, my brother. You're a star, my brother. You don't Thank think about all these things, my brother. Thank you so much. Thank you so much, Sumit बाकी भाई. अपना यार जेन्युइनली तेरा मेरा बॉन्ड ऐसा है ना कि मुझे तेरे पीठ पीछे बुराई करने की जरूरत नहीं पड़ती. मैं मिलके ही इतनी बुराई कर लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है. Yeah. fair. ऐसा है, अच्छी बात है. हमारी बॉन्ड ही ऐसी है ना कि हम लोग पीठ पीछे हमें बुराई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती. हमें कुछ लगता है कि हाँ कोई खामियां कमियां कुछ है तो सामने आके ही बोल दो, ज़्यादा बेटर है. और ऐसे ही रहना भी चाहिए. दोस्ती ऐसे ही बरकरार रहती है और मजबूत रहती है. सुमित भाई, ये मैं तो ऐसी मस्ती कर रहा था, ये एक प्रैंक कॉल है. हाय सुमित, आप फिल्मी ज्ञान पे प्रैंक कॉल चल रहा है. हाय. आपको पता है मुझे और सुमित भाई को लोग ज्यादा शिप करने लगे हैं आजकल. अरे ये तो मुझे ही रोमांस दिख रहा है यहाँ पे. मतलब मैं क्या ही बोलूं. अभी प्रियांक है, अभी तेरे साथ भी वो कौन सा गाना है? मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये शिप डूबेगी. नहीं, ये शिप डूबनी भी चाहिए. हाँ, कुछ ऐसा ब्रदरहुड वाला ही शिप करे तो अच्छा रहेगा. इसका कोई पोटेंशियल नहीं है. रिगार्डलेस यार सिद्धि, अभी चल फिल्मी ज्ञान पे तो अभी इंटरव्यू चल रहा है. ऑल द बेस्ट सुमित फॉर द शो. सी यू सून. ये कुछ कहना चाहते हैं मेरे लिए, सीखिए. हाँ बिल्कुल. मैं जेन्युइनली कहना चाहता हूँ, तो ये तो हमारी मस्ती चलती रहती है एक दूसरे को, मतलब जब तक हमारी दोस्ती में हम टांग की चाई ना करें तब तक मजा नहीं आता. बट यार सिद्धार्थ इज समवन हु आई हैव सीन, जहाँ पे वो कुछ नहीं था से लेके उसने आज के डेट में जो अचीव किया है, उसका घर कह लीजिए, उसकी गाड़ियां कह लीजिए, उसका टैलेंट कह लीजिए, उसकी मैच्योरिटी कह लीजिए, ये उसने प्रूव कर दिया है. तो अगर कल मैं उसके बारे में बुरी बात कर भी लूं तो प्लीज मत मानना, क्योंकि उसमें कोई वेटेज लव यू सुमित भाई, लव लव यू मेरे भाई. तो बस ये बढ़िया तो करते रहे. स्टैंडर्ड्स ही बहुत हाई है. क्या है? स्टैंडर्ड्स हाई कर दिया आपने Standards high हैं, फ्रेंडशिप्स के. हाँ, नहीं सिद्धार्थ और मैं, मतलब हमारे फैंस भी अगर जानते हैं, वो जानते हैं हमारा क्या बॉन्ड है. राइट. वो लोग भी साथ में मिलके सुमेधियंस एंड सिद्धार्थियंस. ओह, लेट्स गो. चलिए ठीक है सुमित भाई. थैंक यू सुमित, थैंक यू. टेक केयर. कर ले, अच्छे से इंटरव्यू कर ले. हाँ, फन. तेरी इंटरव्यू चल रहा है ना, वो तू बताऊं क्या मैं अभी सबको? चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू. तो बता देता हूँ. चलिए आवाज नहीं आ रही. हेलो, बाय बाय. हेलो. बाय, टेक केयर. जन्नत को कुछ और करके कहना बाप पड़ेगा. रे, ये देखिए तो- मेरे
आपने देख लिया मेरे और सुमित भाई की बॉन्ड, ऐसे ही 10 साल से हम लोग दोस्त नहीं है। पर जन्नत को आपको कुछ और बोलना पड़ेगा। जन्नत को बोलिए कि आप समझ नहीं रहे हो सब, हम लोग बहुत चिल लोग हैं। मैं अगर बोलूँगा मैं अनफॉलो कर रहा हूँ तुम्हें, तो बोल दे कर लो। एक बार अरे बस उठा, हेलो व्हाट्सएप कहाँ पे हो तुम? लंदन में। ओ लंदन में हो, कुछ लेके आ रही हो मेरे लिए लंदन से? क्यों पूछा ऐसे, कहाँ पे हो तुम? ऐसे ही नहीं पूछ सकता क्या? ऐसे ही पूछा, थोड़ा कुछ काम था तुम्हें? नहीं यार, एक यार मैं तुम्हें अनफॉलो करना चाहता हूँ क्यों? यार, क्योंकि मैंने सुनने में आया है यार कि तुमने मेरे लिए कुछ ऐसे ही बोला है, एंड आई डिडंट फाइंड इट राइट। कौन सा डेयर कर रहे हो ये बताओ जरा। तुमको मैं नहीं जानती हूँ क्या? कौन सा डेयर कर रहे हो? कौन सा कैमरा सामने है तुम्हारे? अरे यार मेरे सामने ना मुझे ये जबरदस्ती कराया जा रहा है। अरे यार जन्नत। ये फिल्मी ज्ञान वाले लोग हैं, इनके फिल्मी दिमाग चलते रहते हैं। मैंने तुमको बोला भी कि मैं अगर ये बोलूंगा, गलत लड़की को कॉल कर लिया तुमने। अरे समझ जाती है यार। ये भी, समझ जाती है। तुम्हारे बारे में क्या बोलोगी किसी को? देखा, मेरे बारे में नहीं बोलेगा जो है वो अनसक्सेसफुल हो चुका है। हाँ, इसी बात पे लंदन से कुछ लेके आना मेरे लिए, हाँ? ठीक है। ठीक है बाय। हाँ, टॉम क्रूज है ना, टॉम क्रूज, उनको जगह बोलना है थोड़ा सा क्या? कि सर हमारे इंडिया में भी एक टॉम क्रूज जैसा एक्शन कर सकता है, तो आप प्लीज उसे अपॉर्चुनिटी दीजिए। चल यार ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, यार देखो, बाय 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 बाय, बाय। थैंक यू। ये तो पता चल गया यार। चलो ठीक है, चलो अब हम देखिए, बढ़ेंगे। मेरे दोस्तों के साथ ऐसी मेरी बॉन्ड है, और मैंने पहले भी हमेशा यही कहा है कि दोस्ती में ना कभी भी गिले शिकवे अगर होते भी हैं ना, तो अंदर मत रखो, हमेशा जाके अपने दोस्त से शेयर कर दो, क्योंकि अगर वो ट्रांसपेरेंसी रहती है ना दोस्ती में, तो वो दोस्ती लंबी चलती है। क्या ही होगा, कोई अगर मैं आपके लिए कुछ बुरा बोलता भी हूँ तो कुछ होगा अंदर, इसलिए बोला है। बट अगर मैं आपको दोस्त मानता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं आपको आके बोलूँगा, और अगर आप सुनने की ताकत रखते हैं तो आप मेरे दोस्त हैं भी, और अगर नहीं रखते हैं दैट मीन्स कि वो दोस्त हैं ही नहीं, उतने उतने स्ट्रॉन्ग दोस्त नहीं है। तो आई थिंक ये बॉन्ड है मेरी सुमित भाई से हो गई, जन्नत से हो गई, कि हम लोग एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हैं दैट वी शेयर दैट काइंड ऑफ बॉन्ड, कि अगर वो मुझे बोलती है, मैं उसको बोलता हूँ अनफॉलो कर रहे हैं, तो वी विल नॉट से क्यों अनफॉलो कर रहे हो, किस लिए अनफॉलो कर रहे हो, वी विल आस्क कि इज देयर इज एनी रीज़न टू दैट यू आर अनफॉलोइंग मी, और कुछ हुआ है तो मुझे लगता है कि हम सॉर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ वी काफी मुश्किल भी होता है इस इंडस्ट्री में ऐसे दोस्त मिलना और इतनी बॉन्डिंग। या तब तो है, तो अभी हम सब ऐसे अच्छे दोस्त हैं, चल रियल फ्रेंड, चिल रहते हैं, खुश रहते हैं। चलिए, तो हमारे नेक्स्ट सेगमेंट है हैशटैग शो। हम कुछ एक्टर एक्ट्रेस को आपको नाम देंगे, आपको एक हैशटैग देना है। शुरुआत करेंगे जन्नत से। हैशटैग स्वीट गर्ल, स्वीट गर्ल। प्रियांक। हैशटैग बिंदास, सुमेध। हैशटैग ब्रदर, जैकलीन मैम। हैशटैग स्वीट सोल। अनुष्का। Now she has become a very good, like her fashion sense has grown to some another level, so I would say fashion girl. फैशन गर्ल। And yeah, ओके। कैटरीना कैफ। Katrina Kaif, comely, कमली। टाइगर सर। hardworking, हार्ड। आमिर खान। हैशटैग perfectionist, सलमान खान। हैशटैग भाईजान, हम सबके भाईजान, शाहरुख खान। हैशटैग बादशाह, बादशाह। दिशा पटानी। हैशटैग बीच गर्ल। शिवांगी जोशी। she's a very pretty girl, so I would say हैशटैग pretty girl, प्रीटी गर्ल। ओके। हिना खान। हैशटैग strong, स्ट्रॉन्ग। yeah, लास्ट है फैजू। influencer. इन्फ्लुएंसर। चलिए, हमारे पास है नेक्स्ट सेगमेंट व्हाट द कमेंट। आपकी पिक्चर से कुछ कमेंट फिल्टर आउट किए हैं, आपको रिएक्ट करना है। अच्छा, ओके। कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। कोई बात नहीं,
पहला तो है, प्लीज़ जल्दी आपका नया शूट चालू करिए, हमें आपकी सेक्सी सेक्सी पिक्चर्स देखिए। सेक्सी पिक्चर्स तो उसमें मैं शूट और मेरी सेक्सी पिक्चर्स का क्या तालमेल बैठ रहा है? वो तो आप अभी जाइए इंस्टाग्राम पे, आपको दिख जाएंगी 2-3 हॉट पिक्चर्स, यू नो। और अभी जो शो रिलीज हो रहा है तो उसमें आप देखिएगा, बहुत कुछ दिखेगा आपको। आपके डेटिंग रूमर सुने हैं, प्लीज़ आपकी गर्लफ्रेंड का नाम बता दीजिए, हमारे दिल टूट रहे हैं। बेसिकली वो यहाँ पे नहीं रहती, देयर इज दिस नेशन, इमेजिनेशन। या सो आई एम स्टिल फिगरिंग आउट दैट नेम। जैसे ही होगा बता दिया जाएगा, आपको टेंशन क्यों ले रहे हैं? क्या करेंगे जान के? क्यों जानना क्यों है? अलादीन सीजन 4 की शूटिंग कब शुरू है? यार मैं अभी वेट कर रहा हूँ, बट अभी ऐसा कोई यू नो प्लान तो नहीं है कि सीज़न 4 आ रहा है। बट अगर कभी ऐसा होता है प्लान या कुछ ऐसा बनाते हैं तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। ओके, चलिए, आपसे बात करके मुझे बहुत ही मज़ा आया। बुरा तो कुछ नहीं था इसमें, तो ठीक है। बट बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। होपफुली हम और भी ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स करेंगे, फन करेंगे। बट आपके जो ढेर सारे फैंस हैं उनको एक मैसेज हो जाए। मैं अपने सारे फैंस को यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। एंड मेरे कुछ ऐसे फैंस हैं जो डे 1 से मुझे सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, तो उनको मैं दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर यू नो लविंग मी, गिविंग मी योर ब्लेसिंग्स। आप लोग की ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट्स हैं जो मुझे, आप लोग की ब्लेसिंग्स और आप लोग का ही प्यार है जो मुझे इनकरेज करता है कि मैं अच्छा काम करता रहूँ। और ऐसे ही बस प्यार करते रहिए। एंड आई लव यू ऑल सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।